वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय। तो श्री नारद जी महाराज ने जब देखा जो है कि एक युवती जो है बैठी है, उसके किनारे किनारे ढेर सारी जो है सखियां घेर करके खड़ी हुई हैं और उसके गोदी में दो बालक जो है लेटे हुए हैं एकदम अचेत अवस्था में। तो और वह बहुत जोर जोर से रो रही थी, बहुत व्यथित थी। तो देख करके श्री नारद जी महाराज जो है चिंतित हुए। उन्होंने विचार किया कि एक बार चल करके जो है देखा जाए कौन है रो रहा है। जैसे ही 4 कदम आगे बढ़ाया कि मन में विचार आया कि स्त्रियों का समुदाय है महाराज। इन स्त्रियों का जो है एक स्वभाव है, आप लोग बुरा मत मानिएगा, एक पल में कब रोने लगे कब हंसने लगे कोई भरोसा नहीं है। बात करती रहेंगी, क्षण भर में रोने लगेंगी, उसके बाद फिर हंसने लगेंगी, तो स्वभाव बदलता रहता है। तो नारद जी महाराज विचार करने लगे कि क्या पता स्त्रियों के समुदाय में यदि हम जाते हैं और कुछ और हो। कहने लगे कि यहाँ पर स्त्रियों के समुदाय में आप क्या कर रहे हो बाबा, बैरागी हो करके जो है हम लोग रोए चाहे गाएं, आपसे क्या मतलब, ऐसे भी लोग हैं आज के युग में। तो ये सब विचार करके जो है नारद जी महाराज वापस लौट पड़े वहां से। जैसे ही जो है भक्ति महारानी ने देखा, उस युवती ने जैसे ही देखा नारद जी महाराज को, तो पुकार लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम। अरे महाराज जी, अरे साधु जी, कहां पर जा रहे हो? पुकार लगाया। हमारे बागेश्वर धाम सरकार से बहुत वायरल हो रहे हैं। तो एक ही बात कहते हैं, साधु जी, वैसे उनके जितने श्रोता हैं सब सीताराम श्री राधे जोर से जयकार लगा। आप लोग तो बोल ही नहीं पाते महाराज, ऐसे लगता है जैसे सांप सुन लिया हो, पकड़ के आए, किसी तरह से बांध करके रखा गया हो। इस तरह से श्रोता को चैतन्य होना चाहिए, हर तरह वक्ता के एक एक बात पर जो है ध्यान रखना चाहिए। साधु जी सीताराम। तो उस युवती ने बुलाया कि हे प्रभु साधु जी, आप कृपा करके मेरी चिंता का जो है निवारण करिए, हमारे कष्ट का निवारण करिए। आप जो है आपका दर्शन मात्र से ही सब कुछ संभव है। कहते हैं कि आपका जो है जो ज्ञान है महाराज, वह जो है सबसे उच्च कोटि का है। प्रहलाद जी को एक क्षण के लिए मिले थे नारद जी महाराज, उतने देर में ही ऐसा जो है सत्संग दिया, ऐसा गुरु मंत्र दिया कि साक्षात भगवान को प्रकट करके दिखा दिया प्रहलाद। ध्रुव को भी मिले, ध्रुव ने भी भगवान को प्रकट करके दिखा दिया। तो नारद जी महाराज जो है परम संत हैं। तो ऐसे नारद जी महाराज का जब दर्शन किया उस युवती ने, तो पुकार लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम। नारद जी महाराज गए उस युवती के पास और उन्होंने पूछा, कासित्वम, आप कौन हो? का इमाहा, ये दोनों आपके जो गोदी में लेटे हैं ये दोनों बालक कौन हैं? और वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, हे देवी आपके दुख का मूल कारण क्या है? कृपा करके आप मुझे बताएं, मैं उसका अवश्य निवारण करूंगा। ऐसा जो है नारद जी महाराज ने जब सांत्वना दी, तब जो है उस युवती ने कहा, अहम भक्तिर्दिख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। कहते हैं कि मैं भक्ति महारानी हूँ और जो मेरे गोदी में दोनों बालक बैठे हैं या और कोई नहीं है महाराज, या साक्षात ज्ञान और वैराग्य जो है हमारे गोदी में लेटे हुए हैं, ये हमारे दोनों पुत्र हैं। जब नारद जी महाराज ने सुना कि ये दोनों इनके पुत्र हैं, तो माथा पे हाथ पटका और कहने लगे कि महाराज
आज तक हमने ऐसा विचित्र जो है लीला कहीं नहीं देखी। बताइए, माता जी जो है 35-40 साल की युवती बनी बैठी हैं और बालक जो है 80-90 साल का डोकरा बूढ़ा जो है गोदी में लेटा है। कैसी माता है जो है, बालक इतने बूढ़े हो जाएं, माता जवान ही बनी रहे, ऐसा कैसे संभव है? तो भक्ति महारानी कहती हैं कि मैं जो है कई देशों में विचरण कर रही थी। जब मैं कई देशों में गई तो कहीं कहीं पर तो मेरा बहुत सम्मान हुआ, बहुत प्रतिष्ठा भी मिली। लेकिन जब मैं गुजरात पहुंची तो गुजरात में पहुंचते ही जो है मैं एकदम जर्जर अवस्था में पहुंच गई और मेरे साथ में जो बालक थे वो भी जर्जर हो गए। उसके बाद मैंने जो है विचार किया कि भगवान के धाम में चला जाए, वृंदावन धाम, तो शायद वहां शांति मिले। तो जब वृंदावन धाम गई भक्ति महारानी तो कहती है कि उसी समय जो है मैं नव युवती बन गई, मैं नव यौवना को प्राप्त कर गई। और जो हमारे बालक थे यहाँ पहुंचते ही एकदम बूढ़े हो गए, उनके बाल जो है सब पक गए महाराज। तो कहते हैं कि जब भक्ति महारानी ऐसा बताने लगी तो कहते हैं कि वृंदावन की इतनी महिमा है जो है, वृंदावन में आज भी भक्ति महारानी जो है प्रतिष्ठित है, विराजमान है। और यदि विचार किया जाए तो हर जगह आज जो है भक्ति की प्रधानता ज्यादा है, हर जगह जो है भक्ति तो खूब हो रही है। आप खुद विचार करो, अपने बचपन के भूत काल में जाइए जो है तो इतनी कथाएं नहीं होती थी पहले जितनी कथाएं अब हो रही हैं। साल भर में अगल बगल में ना ज्यादा तो 1-2 कथा तो हो ही जाती है, होती कि नहीं होती बताइए। और पहले इतनी कथाएं नहीं होती थी, पहले इतने भजन पूजा पाठ नहीं होते थे। तो भक्ति की प्रधानता तो है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जो है आज भी एकदम जर्जर अवस्था में है। ना किसी के पास ज्ञान है और ना वैराग्य है। ऐसे ऐसे नाम नहीं लेंगे, कथावाचक मिलेंगे, एक श्लोक सच्चिदानंद रूपाय भी बोलना नहीं आता, व्यास मंच पे बैठ के कथा कर रहे। तो ऐसी भाई ज्ञान नहीं है तो ज्ञान क्या, जब ज्ञान ही नहीं रहेगा तो ज्ञान कहाँ है? ज्ञान, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य हर एक व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। कोई उनका व्यक्तिगत स्वरूप नहीं है, स्वरूप तो बाद में प्रकट होता है, लेकिन अदृश्य रूप में जब आप ज्ञान का अध्ययन करते हैं तो आपके भीतर ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जब आप पूजा पाठ माला जपते हैं तो आपके अंदर जो है भक्ति महारानी प्रकट हो जाती है। और जब आप समाधि लगा करके जप करते हैं, उस समाधि अवस्था में पहुंचते हैं तो आपके अंदर जो है वैराग्य प्रकट हो जाता है कि महाराज ये सारा संसार सब मिथ्या है, झूठा है, यहाँ पर रहने से कोई मतलब नहीं है, यह वैराग्य का स्वरूप है। तो तीनों आकर के उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, या एक दूसरे के पूरक हैं, कोई अलग अलग नहीं है। जिसके अंदर भक्ति आएगी तो ज्ञान भी आएगा, वैराग्य भी आएगा, धीरे धीरे सब आएगा जो है। लेकिन इस कलयुग में भक्ति विशेष थोड़ा बढ़ती जा रही है और ज्ञान और वैराग्य शून्य होते जा रहे हैं। तो श्री भक्ति महारानी कहती हैं कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावन धन्य है जहां पर पहुंच करके मैं तो नव यौवना बन गई। लेकिन हमारे जो दोनों बालक थे एकदम जर्जर अवस्था में पहुंच गए। तो हे नारद जी महाराज, यदि ऐसा ही जो है परंपरा चलती रही, ऐसी ही व्यवस्था बनी रही, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को छोड़ करके, भारत भूमि को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। बताइए महाराज, आज भी साधु संतों या सब का जो है, नारद जी महाराज कहते हैं कि देवी ऐसा मत करो जो है, हर एक व्यक्ति की दृष्टि सिर्फ विदेश की हो रही है, हर कोई विदेश जाना चाहता है। विदेश में क्या रखा है महाराज? कुछ भी नहीं है। जो आपको भारत में प्राप्त हो जाएगा, मैं दावे के साथ व्यासपीठ से कहता हूँ, बहुत बड़ा व्यास तो नहीं हूँ, लेकिन इतना भगवान पर विश्वास है कि जो आपको भारत में प्राप्त हो जाएगा किसी देश में नहीं मिलेगा। दावे के साथ कह रहा हूँ, भारत में जितने धाम हैं सब भारत में हैं। आप स्वयं विचार कर लीजिए, मेरा कहना मत मानिए, आप स्वयं विचार करिए, जितने धाम हैं सब भारत भूमि में। भगवान का जितना अवतार हुआ कहाँ हुआ? सब भारत में। और
भगवान की जितनी कथाएं अधिक से अधिक जितना भी पूजा पाठ हो रहा है सब भारत में ही हो रहा है। सबसे अधिक मंदिर भी आपको मिलेंगे तो भारत में मिलेंगे। तो इससे जो है सर्वश्रेष्ठ जो है अपना भारत देश है। तो यहां पर नारद जी महाराज कहते हैं कि भक्ति महारानी से कि देवी कृपा करके आप यहीं पर प्रतिष्ठित रहो, मैं आपके बालक के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढ लूंगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है अपने आप पर। और ऐसा कह करके जो है श्री नारद जी महाराज जो है कहते हैं कि बद्री नारायण धाम गए। पहले तो कई संतों से उन्होंने प्रश्न किया, पूछा, ये बताइए महाराज कि भक्ति और ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य को जो है सही करने के लिए, उनको अचेत अवस्था में लाने के लिए क्या किया जाए। तो जितने भी संतों से जब पूछते हैं तो महाराज नारद जी कोई साधारण संत हैं? आप बताइए, आप लोग साधारण संत हैं? नहीं है ना। तो नारद जी महाराज जैसे इतने महान विद्वान जब किसी से पूछेंगे, छोटा मोटा साधु तो वैसे घबरा के भाग जाएगा, कहेगा कि महाराज ये हमसे प्रश्न कर रहे हैं, इतने महान श्रेष्ठ हो करके जो है, इतने बड़े विद्वान हो करके। और जो छोटे मोटे विद्वान हैं वो कांपने लगेंगे, सोचने लगेंगे कि हम क्या जवाब दें। तो कोई इस तरह से जो जवाब देने वाला नहीं मिला। लेकिन जब सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जब चारों ऋषियों इनसे मुलाकात हुई बद्री नारायण धाम में, तब जो है इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि आप जो है श्रीमद् भागवत संहिता का जो है पान कराइए। श्रीमद् भागवत संहिता का जो है, उसके पहले श्री नारद जी महाराज ने जितना भी ग्रंथ था, आपको बता दें कि यहां पर भागवत को छोड़ करके 17 पुराण और गीता, गीता पाठैर मुहुर मुहुर, गीता का जो है पाठ उन्होंने कई बार, हजारों बार सुना चुके थे। और जब भी सुनाते थे तो थोड़ी देर जो है